Hello students, I welcome you all in IIT मंथन। सो आज हम एक चैप्टर स्टार्टिंग से करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो हमसे बाद में जुड़े हैं। तो आई होप कि उन बच्चों को लग रहा होगा कि शायद वो उस लेक्चर में हमें कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। So let us start. So in electricity, first of all, I would like to write here the contents जो हम पढ़ेंगे। contents जो हम पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उन contents को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। So contents पहला हम पढ़ेंगे चार्ज। पहला हम पढ़ेंगे चार्ज। इसी में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम पढ़ेंगे करंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। उसके बाद पढ़ेंगे हम, इसके अंदर ही आपका आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, और इसी को हम बोल देते हैं अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल के बाद ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। अब देखिए, अब चार्ज से पहले हम बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं और कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो ये आपका एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारी शेल बनती हैं, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दिस इज द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। दिस इज योर के शेल, ये के शेल है। दिस इज योर एल शेल, दिस इज योर एम शेल। सिमिलरली एज द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस, योर शेल विल ऑल्सो इंक्रीज। जिस तरह से आपका एटम का साइज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका शेल का साइज बढ़ता रहेगा, और इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये यहां पे ये के शेल है, ठीक है। सो इन दिस के शेल, इन दिस के शेल electrons are there, and these electrons are rotating, sorry, these electrons are moving in a circular path called orbit। So इस के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे सर्कुलर पाथ में, और उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एटम कि एटम स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा,
फिर जैसे जैसे आपका एटम का साइज बढ़ता रहता है तो आपके शेल्स का साइज भी बढ़ता रहता है। जैसे के शेल आ गई, एल शेल आ गई यहाँ पर, फिर एम शेल आ गया। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में भी अलग होते हैं, एम में भी अलग होते हैं। मींस डिपेंडिंग ऑन देयर नेमिंग ऑफ शेल। तो जो नेमिंग है ये अकॉर्डिंग टू ऑक्युपाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। सो के एल एम, ठीक है। तो के आपकी इनर मोस्ट शेल है। सो के शेल इज द इनर मोस्ट शेल फॉर एन एटम। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये चार्ज का टॉपिक है। तो चार्ज के अंदर क्या होगा, देखिए चार्ज मींस क्यू, चार्ज मींस क्यू की बात करें, मींस चार्ज का सिंबल होता है क्यू। सो अब मान लीजिए एक चार्ज मेरे पास क्यू है, प्लस क्यू है, एक मेरे पास माइनस क्यू, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज क्या है, अलग अलग पोलैरिटी के हैं। तो दो अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस हियर वी कैन राइट unlike charges attract each other। जो अलग अलग चार्ज होते हैं, अलग अलग पोलैरिटी के चार्ज होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। सिमिलरली अगर ये भी प्लस क्यू होगा और ये भी प्लस क्यू होगा, तो ये आप देखो, ये वाले क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस these two charges are having a tendency to come from here to this side and here to this side। तो अब इन चार्ज में मूव क्या करेगा, अब देखिए चार्ज तो मूव नहीं करेगा। चार्ज के अंदर क्या होगा, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर इज अ फॉर्मूला, Q will be equal to Ne। This is called quantization of charge। Means क्वांटाइजेशन कहां से बना है, वर्ड बना है क्वांटिटी, क्वांटिटी से हमने क्या बनाया, क्वांटाइजेशन। कि चार्ज को हम क्वांटाइज कर रहे हैं कि कितना चार्ज होगा, वो कैसे पता लगेगा, that will be found by multiplying the number of electrons with charge on electron। So what is this? This n is your number of electrons। This E is your electronic charge, or you can say it is charge on an electron, charge on an electron। So Q is equal to Ne। It means here we are trying to find the quantity of charge, means how much charge existing, कितना चार्ज होगा, वो कैसे निकलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एक ये प्लस क्यू है चार्ज, एक माइनस क्यू है। अगर वी ऑल नो दैट इफ यू आर हैविंग अनलाइक चार्जेस, अगर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तो क्या होगा, इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। सो अनलाइक पोलैरिटी वाले चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सभी को पता है। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मींस जब ये अट्रैक्ट करेंगे नेचुरली, तो ये चार्ज इधर मूव करेगा और ये चार्ज इधर मूव करेगा, और यू कैन से दिस चार्ज विल अट्रैक्ट दिस चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस चार्ज अट्रैक्ट दिस चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट मींस बोथ ऑफ द चार्जेस are trying to attract another charge towards themselves। means दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू देयर डिफरेंट पोलैरिटी, अनलाइक पोलैरिटी। सो अनलाइक पोलैरिटी क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, सो अब दोनों की पोलैरिटी क्या है, दोनों की पोलैरिटी है पॉजिटिव। क्या पोलैरिटी है, पॉजिटिव। सो दिस पॉजिटिव, इट मींस
लाइक देखो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या हुआ, ये इसको बोलेगा भी तू उधर जा और ये इसको बोलेगा तू उधर जा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलेगा, ये कहेगा कि हम दोनों सेम ही तरह के हैं, सेम पोलैरिटी है हमारी, तो क्या होगा भाई, तुझसे मुझे कोई फायदा नहीं है और मुझसे तुझे कोई फायदा नहीं है। इट मींस क्या होगा, इन दोनों टेंडेंसी क्या होगी, दीज टू चार्जेस आर like polarity charges, so these are the like charges, so like charges, like that means same charges, इनकी polarity same है, this is plus, so both the like charges are repelling each other, तो it means क्या होगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेंगे। अब it means क्या है, कुछ ना कुछ मूव कर रहा है, तो जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, कुछ चीज मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं क्यों निकाल रहा हूं, इट मींस मुझे कोई ना कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना चार्ज है वहां पर। तो अब देखिए मान लो ये है, अगर यहां से ये चार्ज इधर मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए दूसरे चार्ज की तरफ, या कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए अवे फ्रॉम द चार्ज, मींस द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, चार्ज है। अब देखिए अगर चार्ज मूव कर रहा है, तो पहले बात करें चार्ज की कि कितना चार्ज है, वो कैसे निकलेगा, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इट मींस अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है और उसको हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मूव करवाने हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मींस Q इज इक्वल टू Ne। तो जनरली इसको हम क्या लिखते हैं, जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। व्हाई इट इज सो, बिकॉज if some charge is positive then it is plus, if it is negative then it is minus। clear? so अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। इट मींस क्वांटिटी ऑफ एनी चार्ज कैन बी फाउंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो कम ऑन टू नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मींस कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए चार्ज को मेजर करने का। जैसे हम मास की बात करते हैं, तो मास को मेजर किसमें करते हैं, किलोग्राम में। जनरली वी नो दैट मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। सो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट यूज्ड टू मेजर चार्ज। इट मींस चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है हमारे पास, दैट इज योर कूलम। तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। ठीक है, यूनिट क्या है, कूलम। सो अब क्यों यूनिट क्या होगी, कूलम होगी। अब मींस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लीजिए मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है, सो Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne। सो अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, दैट इज 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है, 19 कूलम। कितना आ जाएगा, 4.8063 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम is the charge on 3 electrons, because the charge on 1 electron will be equal to 1.6021 multiplied by 10 की power minus 19 coulomb, and Q will be equal to how much, for 3 के लिए क्या होगा, we will just multiply 3 with the charge on electron। ठीक है, आगे चलें। ओके,
देन आफ्टर चार्ज, अब एक चीज हो, जनरली हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमेशा हर जगह ई लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, वो ये होती है -1 E0। दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, symbolical representation of electron, means this is a symbol used for electron। ठीक है, जनरली हम E लिख देते हैं, E का मीन्स क्या है कि वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। अगर वो मूव कर रहे हैं तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स, और मूव नहीं कर रहे हैं तो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। Charge carriers. So moving charge carriers is called mobile charge carriers. Mobile charge carriers. अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। Not moving charge carriers, that is immobile charge। ओके, तो दिस इज अबाउट योर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो कहां स्टार्ट किया था हमने, दिस इज अ न्यूक्लियस और ये एटम है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे आपके शेल भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता रहेगा एटम का, वैसे वैसे आपका शेल की साइज, शेल की नंबर भी बढ़ते रहेंगे, K, L, M, N ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, so K is the innermost shell and this is called nucleus। so in this K shell electrons are there, यहाँ electrons होंगे and these electrons are moving in a circular path that is called orbit and that path is called orbital path। that means किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करेगा वो कौन सी शेल में है, वो कौन सी शेल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बारे में क्या क्या होता है। अब चार्ज की बात आई, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस वन इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड वन इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। इफ यू आर हैविंग टू चार्जेस ऑफ अनलाइक पोलैरिटी, मींस वन इज प्लस वन इज माइनस, so both charges are having a tendency of attracting towards each other। मींस दोनों की क्या होगी, दोनों की टेंडेंसी यही रहेगी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे। मींस both are trying to move towards each other। ठीक है, तो अगर ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अनलाइक चार्ज हैं, so both are trying to move towards each other। इट मींस वहां पर क्या होगा, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। इट मींस ये वाला चार्ज इधर मूव करने की कोशिश करेगा और ये वाला चार्ज इधर मूव करेगा ड्यू टू अनलाइक पोलैरिटी, बिकॉज बोथ आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सो इट मींस अब क्यू के अंदर कोई चीज ऐसी होगी जो मूव करेगी, क्यू तो चार्ज है कि चार्ज कितना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर साइड, दैट constitutes the charge, that constitutes the charge, and this is given by quantization of charge। means how will you find the quantity of charge on a particular electron। so क्या कैसे निकालेंगे, Q will be equal to plus minus Ne। what is plus minus, if the charge is positive it is plus Ne, if charge is negative it is minus Ne।
Okay, so E is the charge on electron and N is the number of electrons. It means अगर मेरे पास number of electrons हैं और charge on electron भी है, ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मेरे पास चार्ज कितना होगा? The charge on one electron multiplied by number of electrons, we will find the charge, total charge. So Q, that is given by quantization of charge, means we are trying to find the quantity of charge. So this is the formula, Q is equal to Ne. Okay, so then come on to unit of charge. चार्ज को किस यूनिट में मेजर किया जाए? दैट इज कूलम. कूलम. सो सिंबॉलिकली इट रिप्रेजेंट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय -1 E0. So this is the standard symbol for representing wherever you have to write an electron. अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन को आप स्टेटमेंट में ना लिख करके सिंबल भी बताते हो तो क्या सिंबल ये है सिंबल. सो symbolically we are representing electron with -1 E0. This is your symbolical representation of electron. Come on to next topic, current. अब चार्ज हमने पढ़ लिया है तो करंट क्या होगा? अब देखिए, जितने चार्ज मूव कर रहे हैं और उनको मूव करने में कितना टाइम लगा, जितने चार्ज मूव कर रहे हैं और उनको मूव करने में जितना टाइम लगा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट. दैट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट. वो क्या बताएगा? वो हमें करंट की वैल्यू बताएगा कि करंट कितना है. ठीक है, next is your current. सिंबल इसका होता है I. So current. So I will be equal to Q by T. So I is equal to Q by T. So Q is charge. Charge upon time. तो जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं, सपोज करिए ये एक मैंने मटेरियल लिया, ठीक है, सपोज इट इज अ कंडक्टर. यहां से आपके इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट हुए, यहां जा रहे हैं, ठीक है, दीज आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर. तो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, ए से बी तक कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो कुल मिलाकर हमें क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना करंट है. क्या है? कितना करंट. ठीक है, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट्स करंट. ये भी बताएगा करंट कि करंट कितना है. अब ए से बी की तरफ कितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव किए. सो एज वी नो दैट Q क्या होता है? Ne. फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q क्या है? Ne. सो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम. सो इट मींस I will be written as Ne by T. So for solving the problems regarding current, charge and time, you have to use this formula. I is equal to Ne by T. General formula is I is equal to Q by T. For example, for a small time dt, means एक बहुत छोटे टाइम के लिए, मतलब मान लीजिए 0.01 सेकेंड. For a small time dt, a small amount of charge
small amount of charge small amount of electrons, amount of charge flows. चार्ज के अंदर क्या फ्लो करेगा, मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. मीन्स अगर बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कुछ बहुत कम टाइम के लिए, मैंने मान लिया फॉर ए स्मॉल टाइम dt small amount of charge flow, that is dq is small amount of charge. So if small amount of charge is flowing for small amount of time, then current will be equal to dq by dt, dq by dt. So this is called rate of change of rate of flow of electrons, rate of flow of electrons. So what is this? This term represents rate of flow of electrons. rate का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम, किस टाइम से, मीन्स किस रेट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही हैं. इट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट. इट मीन्स I is equal to Q by T. Clear? So unit of current will be is एम्पियर. करंट की यूनिट हमेशा एम्पियर होती है. मींस जब भी आपको करंट मेजर करना हो, यू ऑलवेज मेजर इट इन एम्पियर. या किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कहीं एम्पियर लिखा मिले या कैपिटल ए सिंबल मिले, सो इसका सिंबल कैपिटल ए होता है, यू विल कॉल इट एम्पियर. बोलोगे इसको एम्पियर, बट सिंबॉलिकली इट विल रिप्रेजेंट बाय ए. सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इज एम्पियर इज ए. सो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I is equal to Q by T. So now if charge is 1 unit and time is 1 second, so 1 unit means 1 coulomb, 1 second. So this is your 1 ampere. So from here we can write that if 1 coulomb of charge flows for 1 second, मीन्स अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तब जाके आपका जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा. मीन्स इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. सो हाउ विल डिफाइन 1 एम्पियर? सो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट when 1 coulomb charge flows for 1 second. जब 1 coulomb चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तब आपका करंट क्या होगा, 1 एम्पियर. ठीक है. अब एम्पियर बेसिक यूनिट है, सो इट मे बी रिटन एज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. तो मिली में मतलब क्या हुआ, मिली विल बी हैविंग वैल्यू 10 की -3. so मिली एम्पियर विल बी इक्वल टू 10 की -3 एम्पियर. माइक्रो विल बी हैविंग 10 की पावर -6 एम्पियर. सो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. क्लियर है? सो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 10 की -3 एम्पियर, 10 की -6 एम्पियर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ करंट. कम ऑन टू नेक्स्ट. नाउ कम ऑन टू पोटेंशियल. वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल. तो लेट अस अंडरस्टैंड विद अ जनरल एग्जांपल. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है. अब एक बच्चे ने कोई काम किया, मान लो एक किसी टीचर ने होमवर्क दिया,
उस बच्चे ने होमवर्क किया 1 घंटे में, ठीक है, वही होमवर्क दूसरे बच्चे ने किया 3 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बच्चे ने वो काम कम टाइम में किया है उसकी काम करने की एबिलिटी ज्यादा है, काम करने की एबिलिटी ज्यादा है। इट मींस उस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होगा? अब यहां पे बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस, चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। So let us understand. So now it is potential. Potential. So suppose we are having two charges, one is plus q and another is minus q, ठीक है। अब इसी बात करने के लिए अब इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कुछ भी है, कुछ भी डिस्टेंस है, r मान लीजिए जो भी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये दो चार्ज क्या है, अलग अलग पोलैरिटी के दो चार्ज हैं। क्या है? अलग अलग पोलैरिटी के दो चार्ज हैं। इस अब ये दोनों चार्ज के अलग पोलैरिटी के मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोलैरिटी के साथ वो क्या है, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। प्लस q एंड प्लस, सो इट मींस लाइक दिस। अब क्या करेंगे, अब पोटेंशियल क्या समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया। मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया। इट मींस इट विल रिमेन फिक्स, ठीक है। अब ये चार्ज फिक्स है, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये चार्ज फिक्स है। अब सपोज कि जब ये चार्ज कहां जा रहा है, ये इस तरफ जाएगा, ठीक। तो जब मैं अनलाइक पोलैरिटी के चार्ज ले रहा हूं तो एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। इट मींस इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों ड्यू टू हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी, वन इज पॉजिटिव चार्ज वन इज नेगेटिव चार्ज, मींस बोथ आर हैविंग ए टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन, मींस दोनों दूसरी तरफ जाएंगे। तो मैंने अगर इसको फिक्स कर दिया और ये चार्ज जनरली इधर जाना चाहिए था, तो मैं इस चार्ज को इससे दूर लेके जाने में कितना काम करूंगा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी। क्या होगा कि अगर मैंने एक चार्ज फिक्स कर दिया, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर दिया एंड मैंने इसको बोल दिया ये है मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मींस ये चार्ज मैंने फिक्स कर दिया। अब ड्यू टू its polarity is different from it, so this will go towards it. It means इसकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है कि ये जो चार्ज है ये इस तरफ जाएगा। लेकिन अब अगर मुझे पोटेंशियल पता करना है तो पोटेंशियल कैसे पता करूंगा कि इस बॉडी का चार्ज, जो ये बॉडी है, ये चार्ज इधर जा रहा है, तो अगर मैं इस बॉडी के इस चार्ज को इससे दूर लेके जा रहा हूं और इसको इससे दूर लेके जाने में कितना काम मुझे करना पड़ रहा है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। मींस क्या होगा कि पोटेंशियल क्या होगा, द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग ए बॉडी अवे फ्रॉम द अनदर बॉडी if both are having same polarity charges। हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है। सो मैंने इस चार्ज को टेस्ट चार्ज मान लिया। तो अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो क्या होगा, अभी मैंने बात की, जब आपकी पोलैरिटी डिफरेंट है, जब इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, इट मींस कितना काम इस चार्ज को इससे दूर ले जाने में। देखो इस चार्ज की टेंडेंसी क्या है, इस चार्ज का नेचर है
कि ये इसकी तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चार्ज को मैं इस चार्ज से दूर लेके जा रहा हूं, और दूर लेके जाने में मैंने कितना काम कर रहा हूं, दैट वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दिस माइनस क्यू अवे फ्रॉम दिस प्लस क्यू विल कॉन्स्टिट्यूट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा? सो पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी may be defined as the work done for bringing a body away from another body if both the body are having same polarity charges on each other. Sorry, different charges. Sorry, अगर दोनों पे चार्जेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मींस वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, ये दोनों ऐसे जाएंगे, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो शो कर रहा है कि ये इधर जाएगा, ये एरो शो कर रहा है ये वाला इधर जाएगा। तो इट मींस बोथ द अनलाइक चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मींस बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो जनरली ये इधर जाना चाहिए। इट मींस जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, मींस जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जनरली है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मुझे फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्यू क्या होगा, इससे थोड़ा डिस्प्लेस होगा, ठीक। मींस द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज अवे फ्रॉम दिस चार्ज व्हेन द टू चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी। क्लियर? नंबर 2, अगर मैं सेम की बात करूं, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम पोलैरिटी, मींस बोथ विल रिपेल ईच अदर, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर? तो इसकी मींस क्या होगा कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों रिपेल करेंगे। इट मींस द वर्क, मैंने इसको फिक्स कर लिया, द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज, अब ये कहां जा रहे हैं, थोड़ी दूर जा रहे हैं, तो द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज क्लोजर टू दिस चार्ज, इस चार्ज को इस चार्ज के नजदीक लाने के लिए जितना काम मैंने किया वो क्या होगा, वो बताएगा कि पोटेंशियल क्या है। इट मींस जनरली अगर मैं बताना चाहूं पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मींस एक चार्ज को ले जाने के लिए मैं कितना काम कर रहा हूं उस चार्ज से दूर या उस चार्ज के नजदीक, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, वो क्या है, वो पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट मींस सिंबल ऑफ पोटेंशियल इज कैपिटल V, इसका सिंबल है। सो कैपिटल V इज इक्वल टू W by Q. So this is symbol for work. This is for charge. So V is equal to W by Q is the formula used for potential. So V is equal to W by Q. अब W क्या होता है, W will be written as, so V is equal to W. W is force into displacement by Q. Q क्या होता है, so Q will be I into T, because I is equal to क्या होता है, Q by T होता है, I क्या होता है, Q by T. So F into S. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास into acceleration, mass into acceleration into distance, I is current into time. So mass किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में, acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर, distance will be in meter, and I is in ampere and it is second. So what is the unit of potential, it is किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड क्यूब
पर एम्पियर। तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। मैंने ये यूनिट यहां से निकाली है, मैंने कहां से निकाली है, सिर्फ यहां से, मींस वर्क को मैंने लिखा फोर्स इनटू डिस्टेंस, आई इनटू टी, क्यू होता है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस, सो मास विल बी इन किलोग्राम, एक्सीलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, distance is in meter and I is in ampere and time is in second. So unit of potential will be kilogram meter per second square by second is per second cube per ampere. Okay, so now V क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर. So this is the unit of potential. I am saying it is just unit of potential. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा यूनिट है या सीरीज यूनिट, ये कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक यूनिट निकाली कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यूनिट क्या बनेगी. ठीक है, अब हमने लिखा V इज इक्वल टू W बाय Q. जब हमने I वाले केस में लिखा था I इज इक्वल टू Q बाय T, तो हमने आपको बताया था कि 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे. तो कैसे किया था, 1 कूलम 1 कूलम 1 सेकंड में फ्लो करे तो करंट कितना होता है, 1 एम्पियर. सिमिलरली वी विल ट्राई टू डिफाइन पोटेंशियल. तो पोटेंशियल का सिंबल V होता है और इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट. क्या होती है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट. कितनी होती है, वोल्ट होती है. ठीक, तो इट मींस ये वोल्ट हो जाएगा 1 वोल्ट. वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल. इट इज जूल. सो 1 जूल एंड इट इज 1 कूलम. सो मींस हाउ यू डिफाइन 1 वोल्ट. सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल when 1 joule of work done, when 1 joule of work done for bringing a charge of 1 coulomb away from the another positive test charge if both are having different polarity. अगर दो चार्ज मेरे पास हैं, दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो जनरली बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर. सो इट मींस उस केस में अगर मैं वर्क डन बताऊंगा, वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन विल बी, सॉरी, पोटेंशियल विल बी वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्ज towards that charge. ठीक है, so what is 1 volt? 1 volt is defined as the work done 1 joule. It means जब 1 जूल काम एक बॉडी करती है, कब, 1 कूलम चार्ज को लेके जाने. so when 1 joule work is done for bringing 1 coulomb charge, then the potential is said to be 1 volt. So 1 volt is defined as the potential when 1 joule of work is done for bringing 1 coulomb charge. That is your potential. So unit क्या होगी potential की, volt. So this is your, means 1 volt will be equal to 1 joule per coulomb. 1 joule per. So unit of potential is volt and SI unit will be जूल पर कूलम. मींस अगर 1 वोल्ट आपको दिया हुआ हो तो आप उसको लिख सकते हो 1 जूल पर कूलम. मींस इतना जूल काम आप कर रहे हो उस चार्ज को मूव करने में, दैट इज योर पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल. ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये क्लियर है. कम ऑन टू पोटेंशियल डिफरेंस. नाम से ही पता लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस. इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है कि 2 पॉइंट आपके पास हैं, एक का मान लीजिए V1 है, एक का V2 है. सो इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1. V2 माइनस
V1। ठीक है, अब ये V2 माइनस V1 होगा या V1 माइनस V2 होगा, ये डिपेंड करेगा। अब क्योंकि पोटेंशियल क्या है, चार्ज को मूव करने जो काम किया वो क्या है, पोटेंशियल। तो अब मान लीजिए सपोज इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1। अब इससे पहले कि समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक पानी का बीकर है, ठीक है, और ये यहां तक भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, ठीक है, और एक बीकर ये है मेरे पास, और ये सिर्फ इतना भरा हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने यहां से एक पाइप लिया, यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए चीज कि अब इसमें पानी का लेवल क्या है, ज्यादा है, इसमें पानी का लेवल क्या है, कम है। तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ चीजें मूव करती हैं। जनरली क्या होगा कि जैसे ही मैंने ये पाइप यहां पर लगाया तो ये पानी तब तक यहां मूव करेगा, मींस दिस विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर until or unless it will become equal। जब तक ये इक्वल, जब तक इनका लेवल इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये पानी मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। So it means if V2 is greater than V1, then potential difference is equal to V2 minus V1, and if V1 is greater than V2, then potential difference is equal to V1 minus V2, V1 minus V2। So this is your potential difference, this is your potential difference। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए देखिए, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक आपका 0 वोल्ट पे है, एक आपका 220 वोल्ट पे है। घर में ऐसा ही होता है, आपके सभी के घरों में स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड में एक शू भी होता है। तो आप क्या करते हो, वो ऐसा होता है शू, और आपको ध्यान हो, ठीक है, हर स्विच बोर्ड पे एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये भी एक होल है, ये दोनों भी होल है, तो इन दोनों होल का डायमीटर सेम है, इसका बड़ा है, ये बाद में बात करेंगे। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक पे तो आपका होता है न्यूटन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। न्यूट्रल मींस क्या होगा, 0 वोल्ट, और इस पे कितना होता है, अगर सिंगल फेज है तो होगा 220 वोल्ट, अगर सिंगल फेज है एसी तो होगा 220 वोल्ट। तो मतलब एक पॉइंट पे 0 वोल्ट है और एक पॉइंट पे 220 वोल्ट है। तो वी नो दैट एवरीथिंग इन दिस नेचर इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये क्या है, इट मींस इट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज नेगेटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव, बिकॉज 220 वोल्ट ये 0 वोल्ट है, ठीक है। 220 वोल्ट जो है उसका अगर हम बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 220 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन 0। मींस 220 वोल्ट ज्यादा पॉजिटिव है 0 से, और इवन से 0 इज मोर नेगेटिव देन 220, ठीक है। और इवन से 0 इज लेस positive than this, so less positive will be negative. It means this is negative, this is positive, and we know that the current will flow from positive to negative. It means इसका मीनिंग क्या हुआ साहब, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चीज मूव करती है, अगर फ्लो करती है तो वो हमेशा हायर से लोअर करेगी जनरली। अगर मैं पानी की बात करता हूं तो पानी भी हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करता है जनरली। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन भी है कि अगर हमें घर में, अपने घर में सोच करो हमने 3rd स्टोरी पे पानी की टंकी रखी हुई है, अगर पानी भरना है तो क्या करेंगे, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। मींस दैट वर्क इज डन बाय विद हेल्प ऑफ मोटर, तो वो एक अलग चीज है। जनरली बात कर रहे हैं कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 220 वोल्ट
is greater than 0 volt, it means potential difference will be equal to 220 volt. ठीक है, अब एक और केस लेते हैं यहाँ पर. मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, एक माइनस 220 वोल्ट है और एक 220 वोल्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सपोज इस केस में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हाउ विल यू फाइंड इट? सो दिस 220 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन minus 220 volt and this minus 220 volt is less positive or you can say more negative than this. So it means this will be at a higher potential. ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये कहाँ होगा? ये लोअर पोटेंशियल पे होगा. तो कैसे मूव करेगा? ये ऐसे मूव करेगा. It means potential difference will be equal to 220 volt minus of minus 220 means V2, ये V2 है और ये क्या है? V1 with sign 220 volt minus of minus 220 volt. It means potential difference will be 440 volt. means इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 440 वोल्ट है. या आप ये समझ लीजिए 220 वोल्ट जो है वो माइनस 220 से 440 वोल्ट के डिफरेंस पे है. कैसे? देखिए, ये 0 है, मान लीजिए माइनस 220 है और ये 220 है. तो इस लेवल से यहां आने के लिए पहले 220 चलना पड़ेगा, फिर 220 चलना पड़ेगा. टोटल कितना हुआ? 440 वोल्ट. इट मींस 220 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 220 वोल्ट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस. इट मींस इस 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो है माइनस 220 से 440 ज्यादा है. इट मींस 220 वोल्ट इज एट ए हायर पोटेंशियल ऑफ 440 वोल्ट देन माइनस 220 वोल्ट. मींस 200 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो माइनस 220 वोल्ट से 440 वोल्ट ज्यादा है. इसका मतलब ये. सो एंड थिंग्स अगेन रिपीटिंग इटसेल्फ कि चीजें हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती हैं. मींस करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज. अब अप्लाइड वोल्टेज क्या है? सिंपल है, जो आपके घरों में सप्लाई आ रही होगी अप्लाइड वोल्टेज है, दैट इज फिक्स. सो अप्लाइड वोल्टेज देखिए वो फिक्स होती है. जितनी भी वोल्टेज आपके घर में आ रही है वो फिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड वोल्टेज. या द इनपुट वोल्टेज विथ रिमेन फिक्स्ड. मींस फिक्स मतलब क्या है कि जितनी पीछे से आगे उतनी रहेगी. तो आपके सभी घरों में अगर सिंगल फेज एसी की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज एसी जो है, मींस हम बात करें अप्लाइड वोल्टेज, वो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं. सिंगल फेज जो है मींस सिंगल फेज एसी. फेज कैसे लिखते हैं? सिंगल फेज एसी वो होती है 220 वोल्ट. मींस जनरली 220 वोल्ट एसी है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी 50 हर्ट्ज. 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो आपकी वोल्टेज है वो हम अप्लाई करते हैं घरों में. ठीक है, तो जो कि क्या है, जो पीछे सेम आ रही है, बट डिपेंडिंग ऑन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन इट मे वेरी. ठीक. इट मींस अप्लाइड वोल्टेज क्या है कि जो इनपुट साइड पे जो हमारे घरों में मीटर से घर पे आ रहा है, दैट इज योर अप्लाइड वोल्टेज. कितनी वोल्टेज आ रही है, दैट इज योर अप्लाइड वोल्टेज. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द two potentials, means higher potential minus lower potential, that will constitute potential difference. ठीक है. So आज हमने चार्ज किया. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है. सिंबल क्या होता है? Q होता है. चार्ज की बात करें मींस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6021
मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फिर हमने निकाला कि कितना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि सेम पोलैरिटी के चार्ज अगर ले रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस अब चार्ज मूव करेगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज में क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। इफ दीज आर मूविंग इट इज कॉल्ड मोबाइल चार्ज कैरियर्स, इफ दीज आर नॉट मूविंग एंड इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। देन कम ऑन टू करंट। सो करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन के टाइम के हिसाब से मूव कर रहे हैं, दैट इज योर करंट। मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव किए 3 सेकंड में तो कितना हो गया, 3 कूलम डिवाइड बाय 3 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। इट मींस करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, और सिंबल क्या होगा, कैपिटल ए होगा। सो चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू, इट मे बी स्मॉल क्यू आल्सो। चार्ज की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, सिंबॉलिकली इट इज ए, सॉरी कूलम। करंट का सिंबल क्या हुआ, आई, इट मे बी स्मॉल आई। यूनिट क्या होगी, एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल ए। पोटेंशियल, सिंबल इज कैपिटल वी एंड यूनिट इज वोल्ट, सिंबल इज कैपिटल वी, कैपिटल वी। सो फॉर चार्ज Q will be written as plus minus Ne, हमने ये लिखा था। For I is equal to Q by T, that is Ne by T. V will be equal to work done per unit charge. Potential difference, the difference between the two potential means higher minus lower will give you potential difference. Applied voltage is nothing, it is the input voltage which is applied at the input side. कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, that is your applied voltage. So चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की एम्पियर, पोटेंशियल की वोल्ट। ठीक, सो करंट को 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। जब 1 जूल काम कर रहे हो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में तो पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, सो tomorrow we will continue with the next topic, that is Ohm's law. So आज हमने 4 टॉपिक किए, चार्ज, करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। So I hope कि you will go through the lecture और आपको लेक्चर समझ आएगा। So कल हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।